क्लास 8 की साइंस देखेंगे। लेसन पढ़ रहे थे हमारा लास्ट 18 लेसन। देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ वाटर। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर मतलब पानी की हम किस तरीके से बचत कर सकते हैं। तो पहला है बाय मेंटेनिंग द वाटर साइकिल, यानी कि वाटर साइकिल को हमें कैसे मेंटेन करके रखना चाहिए। द वाटर साइकिल कैन बी मेंटेन इन परफेक्ट फॉर्म बाय, कह रहे हैं वाटर साइकिल को हमें एक परफेक्ट तरीके से मेंटेन बनाकर रखना चाहिए। पहला है कंजर्विंग फॉरेस्ट, दूसरा है प्लांटिंग मोर ट्री, जंगलों को बचाना चाहिए। पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तीसरा है कंस्ट्रक्टिंग चेक ड्रम टू प्रिवेंट फ्लो ऑफ रेन वाटर इनटू रिवर एंड फाइनली टू सी। फोर्थ है एडॉप्टिंग वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक टू रिप्लेनिश द ग्राउंड वाटर। फिफ्थ है सेविंग वाटर, यूज मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन सच एज स्प्रिंकलर्स, ड्रिप इरीगेशन मेथड। फोर्थ है हमारा क्या, कंस्ट्रक्टिंग डैम एंड रिजर्वोयर्स टू कंट्रोल फ्लड एंड यूज वाटर फॉर इरीगेशन ड्यूरिंग ड्राई सीजन। अब पहला पॉइंट हमारा दिया है बाय प्रिवेंटिंग वाटर पॉल्यूशन। बाय प्रिवेंटिंग वाटर पॉल्यूशन, वाटर को दूषित होने से कैसे बचा सकते हैं। तो वाटर पॉल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय डिस्पोजिंग सीवेज एंड इंडस्ट्रियल, कह रहे हैं जो हमारे वाटर पोल्यूशन है, सीवेज वगैरह हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, यानी कि इंडस्ट्रियल जो पदार्थ हैं, इनटू रिवर लेक ओनली आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट। इसकी पूरी तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद ही हम क्या करें, इसको फेंकें। अब देखिए इसके कुछ हमें ओरल क्वेश्चन भी दिए गए हैं, क्या है। ओरल क्वेश्चन में पहला कह रहे हैं नेम द गैसेस दैट प्रोड्यूस एसिड रेन, उन गैसेस का नेम बताना है जो एसिड रेन बनाते हैं, यानी कि अम्लीय बारिश करते हैं। विच इज़ द कंडीशन ऑफ वाटर टेक मेक इट यूनिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन कॉल, कह रहे हैं ये कौन सी कंडीशन होती है जब वाटर अनफिट ह्यूमन कंजप्शन बनाता है। तीसरी है नेम टू मेजर वाटर पॉल्यूशन, दो मेजर पॉल्यूटेंट्स बताना है प्रेजेंट किसमें रहते हैं, प्रेजेंट अनट्रीटेड डोमेस्टिक सीवेज, जो किसमें प्रेजेंट रहते हैं, डोमेस्टिक सीवेज में। नेम अ डिसीज विच कैन बी कॉज्ड बाय पॉल्यूटेड वाटर, उस डिसीज़ का नाम बताना है जिससे वाटर बहुत ज़्यादा दूषित होता है। अगला है फिफ्थ, व्हाट इज़ द लॉस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर इन वाटर बॉडीज कॉल्ड, ठीक है। अगला देखेंगे ड्रिंकिंग और पोर्टेबल वाटर, तो ड्रिंकिंग और पोर्टेबल वाटर, तो ड्रिंकिंग और पोर्टेबल वाटर कैसे होते हैं, किस तरीके का पानी हमें पीना चाहिए। तो ड्रिंकिंग वाटर शुड भी, हमें पानी किस तरीका, कलरलेस ऑर्डरलेस, पानी जो होता है वो हमारा कैसा होता है, कलरलेस होता है, उसका कोई रंग नहीं होता है, यानी कि वो रंगहीन होता है। ऑर्डरलेस मतलब उसमें कोई भी तरीके की स्मेल भी नहीं होती, यानी कि वो गंधहीन भी होता है, बोलते हैं रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन। इट शुड आल्सो बी फ्री फ्रॉम, इट्स आल्सो बी फ्री फ्रॉम और any suspended impurities, any harmful germs, large quantity of salt, कह रहे हैं इसमें ज़्यादा मात्रा में नमक नहीं होना चाहिए, कीटाणु नहीं होने चाहिए और impurity मतलब कोई गंदगी भी नहीं मिली होनी चाहिए। any harmful salt such as nitrate, cyanidum, यूरिया etc। अगली हेडिंग हमें दी गई है, क्या है, वाटर ट्रीटेड फॉर सिटी सप्लाई। वाटर ट्रीटेड फॉर सिटी सप्लाई कैसे कर सकते हैं देखेंगे। वाटर ट्रीटेड फॉर सिटी सप्लाई, वाटर फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज कंटेनिंग मैनी इम्प्योरिटीज़, कह रहे हैं जो वाटर है वो कई नेचुरल रिसोर्स हैं, उसके प्राकृतिक स्रोत हैं, जिसमें कई सारी क्या होती हैं, इम्प्योरिटीज़ पानी में क्या हो जाती है, हमारे पानी में मिल जाती हैं। टू मेक इट टू ए फिट फॉर ड्रिंकिंग दीज इम्प्योरिटीज़ मस्ट बी रिमूव्ड। The method used for purify water
प्यूरिफाइड वाटर डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ वाटर। कह रहे हैं ये किस पे डिपेंड है, सोर्स ऑफ वाटर, इनके स्रोत पे डिपेंड है, वो किस तरीके कहाँ से पानी आ रहा है। पीपल इन बिग सिटीज़, पीपल कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी जो सिटियों में है वो पानी को किस तरीके से रिवर लेक जो वाटर आता है वो पाइपलाइन से जो पानी आता है उसको क्या कर सकते हैं, प्यूरिफाइड करके पीते हैं। अगला देखेंगे, पहला जो है पॉइंट दिया है रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड इम्प्यूरिटी, कैसे हम इम्प्यूरिटीज़ को यानी कि उसको में गंदगी को कैसे दूर करते हैं। तो वाटर इज पम्पेड फ्रॉम रिवर, कह रहे हैं वाटर इज पम्पेड फ्रॉम रिवर इनटू लार्ज टैंक, here it is mixed with a small quantity of alum and alloy to stand for some time। क्या मतलब हुआ, जो वाटर है वो रिवर लेक बड़े बड़े टैंक्स में जाता है, कह रहे हैं वो सभी उसमें छोटे छोटे जो होते हैं समटाइम्स सैंड स्टैंड बालू वगैरह क्या होती है उनमें मिलकर आ जाती है। दिस द सस्पेंडेड particles of clay etc settle down slowly at the bottom of the tank। The upper layer of water is the sand for filtration। कह रहे हैं जो ऊपरी लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं। फिल्टर करके क्या करना पड़ता है, पानी को पूरी तरीके से पीना पड़ता है। अगली हेडिंग जो दी गई है वो दी है फिल्ट्रेशन, यानी कि पानी को हम क्या कर दें, फिल्टर कर दें तो उससे भी सारी क्या हो जाती है, इम्प्योरिटी खत्म हो जाती है। तो द वाटर आफ्टर सेडिमेंटेशन इज filtered through thick layer of sand and gravel। here the fine suspended impurity get removal। कह रहे हैं वाटर को हम क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन करते हैं थिक लेयर मोटी लेयर को, तो उसमें से जितनी भी सैंड पार्टिकल होते हैं वो क्या हो जाती हैं, उसी फिल्टर में क्या हो जाते हैं, पूरी तरीके से इम्प्यूरिटीज खत्म हो जाती है। यानी कि वाटर की जितनी भी इम्प्यूरिटीज़ होती हैं वो क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। आगे देखेंगे क्या दिया है, एरेशन। एरेशन क्या होता है देखेंगे, एरेशन मतलब होता है एयर अंडर प्रेशर इज दैन बिलो इनटू द फिल्टर्ड वाटर, द प्रोसेस कॉल्ड एरेशन। कह रहे हैं किल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द फिल्टर्ड वाटर। क्या मतलब हुआ, एयर अंडर प्रेशर, एयर जो होती है हमारी जो हवा होती है वो क्या होती है, प्रेशर लगाती है, दबाव डालती है किसमें, पानी में, और पानी को फिल्टर करने में यानी कि उसको सारी इम्प्यूरिटीज़ ख़त्म करने में भी एयर जो रहती है वो बहुत ज़्यादा क्या करती है, मदद करती है। दिस प्रोसेस, इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, एरेशन कहते हैं। एरेशन ये फिल्टर के द्वारा क्या कर देते हैं, सारे जो किल हार्मफुल छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको पूरी तरीके से क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। अगले दिया है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन मतलब एक क्लोरीन आती है, क्लोरीन जो आप देखते होंगे टंकियों में काई लग जाती है, तो आप क्लोरीन को डाल देते हो तो वो पूरी तरीके से क्या हो जाती है, सफ़ेद हो जाती है। तो देख रहे हैं क्लोरीनेशन से भी कह रहे हैं द फिल्टर इज एरेटेड वाटर इज क्लोरीनेटेड। जो फिल्टर से पानी आता है उसमें क्या मिला होता है, क्लोरीन पाउडर डला होता है। टू हीट क्लोरीन किल्स, जो क्लोरीन होता है वो पूरे जो हार्मफुल होते हैं यानी कि जर्म्स होते हैं, नुकसानदायक जो कीटाणु होते हैं उनको क्या कर देते हैं, पूरी तरीके से नष्ट कर देते हैं। क्लोरीनेशन ऑफ वाटर इज डन टू द मेक ऑफ द फ्री फ्रॉम ऑफ द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कह रहे हैं कि जितने भी हमारे क्लोरीनेशन होते हैं ये क्या करते हैं, सभी हार्मफुल ऑर्गेनिज्म को, सूक्ष्म जीव को, नुकसान सूक्ष्म जीव को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। द प्यूरिफाइड एंड क्लोरीनेटेड वाटर इज सप्लाई टू द यूजर थ्रू आर नेटवर्क ऑफ वाटर पाइप्स। कह रहे हैं फिर वो जो प्यूरिफाइड वाटर होता है क्लोरीनेशन के जरिए वो हमारे पाइप की मदद से क्या होता है, हमको प्राप्त होता है और फिर हम उसका क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आ डायग्राम्स ऑन वेरियस स्टेप ऑफ द प्यूरिफिकेशन रिवर लेक एंड द वाटर ऑफ द सप्लाई ऑफ द यूजर। आपको कह रहे हैं यहाँ पे कई तरीके से दिया गया है कि कैसे प्यूरिफाई होकर पानी हमारे घरों तक पहुँचता है। पहले आ रहा है लेक से किससे आ रहा है, पंपिंग स्टेशन से, ठीक है। फिर वो
सेडिमेंटेशन हो रहा है, यानी कि वहाँ पे उसको भाप से बनाया जा रहा है, भाप के जरिए पानी को, वाटर को अलग कर दिया जाता है, और जो उसमें अगर सॉल्ट वगैरह होगा या और भी अदर कण होंगे वो अलग हो जाते हैं। फिर कह रहे हैं थोड़े बहुत सैंड आ जाते हैं उसमें, तो सैंड एंड ग्रेविल, फिर उसको सैंड फिल्टर से छाना गया, फिर उसको एयरेशन किया गया, यानी कि वायु का प्रेशर डाला गया, फिर टंकी में क्लोरीनेशन किया गया, फिर पानी कहाँ गया, उस टंकी में गया, उस टंकी से पूरी सप्लाई सिटीज़ में दी गई। अगली हेडिंग हमें दी गई है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एट होम। देखेंगे हमारे घर में कैसे पानी को प्यूरिफाई किया जाता है। तो देखेंगे इन विलेज एंड स्मॉल टाउन, यानी कि छोटे छोटे जो कस्बे होते हैं या गांव होते हैं, वाटर सप्लाई इन द नॉट अवेलेबल, कह रहे हैं वहाँ पे पानी जैसे हम लोगों के घरों में सप्लाई आती है ऐसे वहाँ पे नहीं पहुँचता है। तो पीपल इज सच प्लेसेस गेट देयर वाटर फ्रॉम वेल, तो जो लोग होते हैं वो वाटर को कहाँ से लेके आते हैं, कुएँ से लेके आते हैं, हैंडपम्प से लेके आते हैं, स्प्रिंग्स यानी कि जो रिवर होते हैं, लेक होते हैं, नदियाँ होती हैं, झीलें होती हैं, वहाँ से भर के लाते हैं। वाटर फ्रॉम दीज सोर्स एंड मे नॉट बी फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग, और वो जो पानी होता है वो खाना पकाने के लिए और पीने के लिए क्या नहीं होता है, बिल्कुल सही नहीं होता है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सच वाटर कैन बी मेड फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग एज डिस्क्राइब, कह रहे हैं यहाँ पे आपको दिया गया है किस तरीके से वो वाटर को प्यूरिफाइड करके उसका इस्तेमाल, वाटर को प्यूरिफाइड करके उसको इस्तेमाल करते हैं। तो पहला दिया है बाय फिल्ट्रेशन। देखेंगे बाय फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन कैसे करते थे। एनी सस्पेंडेड इम्प्योरिटी इन द वाटर फ्रॉम द वेल, river or lake can be removed by filtering water through a fine muslin cloth, gravel and sand the charcoal as shown in the adjoining figure। कह रहे हैं आपको फिगर दिख रहा होगा कि वहाँ पे सबसे पहले क्या किया, एक ग्रेवल जिसमें वो पानी लेके आते हैं, उसके नीचे दूसरा, तो आपने देखा सैंड नीचे रह गई है और ऊपर वाटर रह गया। फिर तीसरे में कह रहे हैं उसने में चारकोल पाउडर को मिला दिया, तो उससे जितने भी जर्म्स है उसके सारे क्या हो गए, नष्ट हो गए, और लास्ट जो आपको बीकर में मिल रहा है वो प्यूरिफाइड वाटर मिल रहा है। बाय बॉयलिंग, उबाल कर कैसे करते हैं देखेंगे। द फिल्टर्ड वाटर कैन बी मेड जर्म्स फ्री बाय बॉयलिंग एट 10 to 15 मिनट एंड कूलिंग इट बिफोर यूज़। कह रहे हैं कि जो बॉयलिंग होता है उसको हम पानी में क्या करते हैं, उसको अच्छी तरीके से उबाल लेते हैं, जिससे वाटर 10 से 15 मिनट क्या करते हैं हम उसको उबाल कर फिर उसको कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, फिर उसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। बाय ट्रीटिंग विथ सम केमिकल्स, देखेंगे बाय ट्रीटिंग विथ सम केमिकल्स, तो कुछ केमिकल्स का भी इस्तेमाल करके घर में हम पानी को प्यूरिफाइड कर सकते हैं। तो द फिल्टर वाटर कैन आल्सो बी मेड जर्म फ्री बाय एडिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एनी द केमिकल सच एज पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन टेबल etc। इन सब का क्या कर सकते हैं हम इस्तेमाल करके, इन रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल करके हम अपने वाटर को क्या कर सकते हैं, बिल्कुल शुद्ध बना सकते हैं। डोमेस्टिक वाटर फिल्टर एंड प्यूरिफाइड करें हैं, घरेलू नुस्खे क्या है, पानी को फिल्टर करना और प्यूरिफाई यानी शुद्ध करना। तो स्पेशल वाटर फिल्टर प्यूरिफाइड इन नाउ अ डे, आज के दिन में कह रहे हैं बहुत सारे ऐसे फिल्टर चल गए हैं जिसका इस घर में, ऑफिस में, स्कूल में इस्तेमाल किया जाता है। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द डोमेस्टिक वाटर फिल्टर कंसिस्ट ऑफ अ पोरस पोर्ट मेड ऑफ क्ले कैरेमिक, कह रहे हैं सिंपल जो है उसके लिए एक पोरस यानी कि छोटे छोटे छेद का कोई भी बर्तन लेते हैं, उसमें क्या कह रहे हैं, द पोरस पॉट एक्ट एज अ फिल्टर एंड रिमूव ऑल सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द वाटर। कह रहे हैं उस पोर्स से क्या होता है, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो उस पोर्स में क्या हो जाती हैं, बैठ जाती हैं, उसमें अंदर समा जाती हैं और वो हमें क्या मिल जाता है, प्यूरिफाइड वाटर प्राप्त हो जाता है। प्यूरिफाइड मतलब शुद्ध वाटर, ठीक है। वाटर प्यूरिफाइड अपार्ट फ्रॉम रिमूविंग सस्पेंडेड इम्प्योरिटी आल्सो रिमूव हार्मफुल सॉल्ट बाय आयरन एक्सचेंज रेजिन एंड किल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिस प्यूरिफाइड वाटर इज वंस अगेन फिल्टर्ड थ्रू द माइक्रो फिल्टर बिफोर द इज डिलीवर्ड। कह रहे हैं कि कई सारे ऐसे माइक्रो फिल्टर आपको दिए गए हैं
हाई प्रेशर, ये आपको दिख रहा होगा कि डिस्टिलेशन ऑफ सी वाटर बाय रिजर्व ओस्मोसिस, ठीक है। ओस्मोसिस की मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, वाटर को फिल्टर कर सकते हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन बाय रिजर्व ओस्मोसिस यानी कि RO से हम डिनोट करते हैं। रिजर्व ओस्मोसिस इज आल्सो यूज द प्यूरिफाइंग वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज इन दिस मेथड। सी वाटर और सैलाइन वाटर कंटेनिंग हाई सॉल्ट, कह रहे हैं जो सी वाटर समुद्र का पानी जो होता है उनमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, नमक पाया जाता है, उन्हें हम सैलाइन वाटर कहते हैं। Water containing have salt is taken the tank filter of the semi-permeable membrane. A high pressure is applied on a sea water floor. Pure water passes through the membrane to the other side and can be used for drinking purpose. कह रहे हैं इसे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, पानी को कई पर्पस पे क्या कर सकते हैं, पी सकते हैं। ओरल क्वेश्चन देखेंगे, हमारा चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया है। देखेंगे ओरल क्वेश्चन। पहला देखिए, व्हाट इज द सेटलिंग ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल इन अ लिक्विड कॉल, कह रहे हैं जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं लिक्विड में वो नीचे सेट हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, उस डेफिनेशन को हम क्या कहते हैं, वाई इज सी वाटर नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, कह रहे हैं जो सी वाटर होता है वो हमारे पीने योग्य क्यों नहीं होता है। तो हाउ कैन इज सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ वाटर बी रिमूव, कह रहे हैं कैसे हम उसकी सभी इम्प्यूरिटीज को खत्म कर सकते हैं। वाई इज क्लोरीन एडिड टू द फिल्टर्ड वाटर बिफोर सप्लाइंग इट टू द प्यूपिल इन अ सिटी। व्हाट इज द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर यूजिंग सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन टू मेक अ पोटेबल कॉल्ड, ये किसकी डेफिनेशन है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर यूजिंग सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। ये आपकी जो डेफिनेशन है वो है किसकी है, ड्रिंक। हमारे ओरल क्वेश्चन क्या हो गया, फिनिश हो गए हैं। आगे देखेंगे ऑड क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज, लेसन लास्ट है, इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। सबसे पहले ऑड वन, पहला है फर्टिलाइजेशन पेस्टिसाइड ऑक्साइड ऑफ सल्फर डोमेस्टिक सीवेज, तो इसमें जो हमारा डिफरेंट है वो है ऑक्साइड ऑफ सल्फर। सेकेंड है एसिड रेन मार्बल स्ट्रक्चर एक्वेटिक लाइफ वाटर साइकिल, इसमें जो हमारा डिफरेंट है वो वाटर साइकिल। तीसरा है लेड मरकरी सोडियम नाइट्रेट यूरिया, तो इसमें जो हमारा डिफरेंट है वो है सोडियम। अगला है प्लांटिंग मोर ट्रीज कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक ड्रम वाटर हार्वेस्टिंग एक्सेसिव यूज ऑफ द वाटर फॉर इरीगेशन, तो इसमें जो हमारा डिफरेंट है एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन। पॉल्यूटेड वाटर कॉलरा डिसेंट्री गैस्टोरेंट्रीज पोर्टेबल वाटर, तो इसमें जो हमारा डिफरेंट है वो क्या है, पोर्टेबल वाटर। देखेंगे चूज द करेक्ट ऑप्शन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला जो है वो आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, इसमें से कौन नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स है, तो DDT। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डेंजरस, ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें से जो हमारा डिफरेंट है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन रिजर्व सी वाटर इज हार्मफुल, एक्वेटिक एनिमल इन द ह्यूमन बीइंग, तो एक्वेटिक एनिमल इन दी ह्यूमन बीइंग जो डिफरेंट है वो क्या है, क्लोराइड पोटेशियम आयन हैवी मेटल आयरन सोडियम आयन, तो इसमें डिफरेंट हमारा क्या है, हैवी मेटल आयन्स। अगला देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक ऑफ इरीगेशन शुड बी यूज्ड ऑफ द सेव वाटर, चैनल इरीगेशन ड्रिफ्ट इरीगेशन वाटर व्हील लिफ्ट इरीगेशन, तो इसमें जो डिफरेंट है वो है हमारा ड्रिफ्ट इरीगेशन। वाटर कंटेनिंग हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन कैन बी प्यूरिफाइड बाय बॉइलिंग फिल्ट्रेशन UV रेडिएशन रिजर्व ओस्मोसिस, तो इसमें जो हमारा डिफरेंट है वो है रिजर्व ओस्मोसिस। वन वर्ड देखेंगे क्या कह रहे हैं। पहली हेडिंग दी गई है वेरी स्मॉल पार्टिकल, वेरी स्मॉल पार्टिकल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड सस्पेंडेड इन एयर, तो क्या है इसका, पार्टिकुलेट्स। द गैस रिलीज ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल दैट लीड टू ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड, लॉस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर बॉडीज इलेक्ट्रिफिकेशन। द ग्रीन गैस इफ यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल एंड केरोसिन प्रिवेंट एयर पॉल्यूशन LPG। टू मेटल विच आर एक्सट्रीमली हार्मफुल टू द ह्यूमन बीइंग लेड मरकरी
अगली हेडिंग जो दी गई है वो है हमारी मैचिंग। पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट, पहला क्या है पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट यानी कि फ्लैश, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा है ओजोन लेयर, तीसरा है ग्रीन हाउस गैस मीथेन, चौथा है पॉल्यूटेड वाटर जॉइंडिस, फिफ्थ है ड्रिप इरिगेशन यानी कि कन्वर्सेशन ऑफ वाटर। तो ये थी हमारी मैचिंग। आगे देखेंगे चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन फॉर्मेटिव असेसमेंट। पहला जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज एसिड रेन, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो इसमें जो हमारा डिफरेंट है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिमूव जर्म्स फ्रॉम वाटर, फिल्ट्रेशन, बॉइलिंग, एक्सपोजर ऑफ यूवी रेडिएशन, क्लोरिनेशन। इसमें जो डिफरेंट है वो है हमारा फिल्ट्रेशन। फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे क्या है। पहला है डीडीटी इज द डैश पॉल्यूटेंट, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। सेकेंड है पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, सीमेंट एंड कार्बन पार्टिकल्स इस स्मोक में कॉज ब्रोंचिटिस। एयर पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग डैश इन प्लेस ऑफ वुड, कोल, ETC, LPG। डैश इज एडिड द फिल्टर ऑफ रिवर वाटर किल हार्मफुल जर्म्स प्रेजेंट इन इट। इसमें क्या आएगा आपका क्लोरीन। लास्ट जो है आपका फिल इन द ब्लैंक द टेक्निक यूज्ड ऑफ द डिस्पेंसिंग ऑफ ग्राउंड ऑफ वाटर इज कॉल्ड द डैश वाटर हार्वेस्टिंग। देखेंगे ट्रू फॉल्स। द अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट इन द एयर आर मेनली ड्यू टू द इनकम्प्लीट कम्बशन पेट्रोल कैन रिजल्ट। बिल्कुल सही है, जब ये अनबर्न्ड होगा तो इसमें से बहुत सारी हाइड्रोकार्बन गैसें निकलती हैं। तो ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन गिव राइज इन ग्रीन हाउस इफेक्ट। बिल्कुल गलत है, ये फॉल्स है हमारा। जो ऑक्सीजन होती है वो करती है। सीवीएस एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट आर द मेजर पॉल्यूटेंट्स ऑफ वाटर, ये ट्रू है हमारा। चेक ड्रम आर कंस्ट्रक्टेड टू प्रिवेंट द रेन वाटर फ्लोइंग डाउन इन टू रिवर एंड फाइनली टू सी ओशियन, ये क्या हमारा ट्रू है। वाटर हैविंग हाई सॉल्ट कॉन्टैक्ट कैन बी प्यूरिफाइड बाय डोमेस्टिक वाटर फिल्टर, तो ये क्या है हमारा फॉल्स है। देखेंगे पजल्ड क्या है। एक्रॉस में देखेंगे द सब्सटेंस विच कॉजेज एयर पॉल्यूशन, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा एयर पॉल्यूशन। दूसरा है हीटिंग अप ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ये हमारा हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग। तीसरा है द रेन ऑफ वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व ऑक्सीजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन, ये हो जाएगी हमारी एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। ठीक है। फोर्थ है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट दैट इंटर्स द फूड चेन, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पेस्टिसाइड्स। फिफ्थ है द टेक्निक ऑफ प्यूरिफाई वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व सॉल्ट, तो फिफ्थ क्या हो जाएगा हमारा रिजर्वोयर्स ओस्मोसिस, रिजर्व ओस्मोसिस। ठीक है, रिवर्स ओस्मोसिस। सिक्स है डिसीज कॉज्ड बाय द मर्करी पार्टिकुलेट वेपर, तो सिक्स का क्या हो जाएगा हमारा मेंटेन मैनोमीटर्स। ठीक है। अगला जो है डन ऑफ टू मेक वाटर फ्री फ्रॉम द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये हमारा हो जाएगा क्लोरीनेशन। हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, बुक भी पूरी कंप्लीट हो गई, सिर्फ हमारे शॉर्ट और वेरी शॉर्ट और लॉन्ग रह गए, वो हम आपको कल लिखाएंगे।